नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। दोस्तों, ईरान से एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री जो हैं अब्बास अरागाची, उन्होंने एक तरीके से क्लियर अपने बोला है कि लेबनान में हुए जो युद्ध विराम जो हुआ है, मतलब अमेरिका ने ऐसा बोल दिया कि अभी युद्ध विराम है, वहाँ पर भी बम वम ज़्यादा मत मारो। तो यहाँ के विदेश मंत्री ईरान के जो हैं उन्होंने बोला है कि लेबनान में जो युद्ध विराम हुआ है उसके रूप में जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वहाँ से गुजरने वाले जितने भी टैंकर हैं, जहाज़ हैं, उन्हें एक तरीके से वो मार्ग खोल दिया गया है। तब तक जब तक वहाँ पर हमला नहीं हो रहा है तब तक खोल दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इजराइल रुकेगा? नहीं रुकने वाला। इजराइल इस बार लेबनान को एक तरीके से, खास तौर से वहाँ पर जो हिजबुल्ला है, बचे कुचे हिस्से को भी हिजबुल्ला के ख़त्म करेगा। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं कि अमेरिका ने ये बोला युद्ध होगा, तेल के भाव ऊपर जाते हैं, ठीक है। फिर अमेरिका बोलता है नहीं नहीं, यहाँ पर अभी सीज़ फायर हो गया है, ठीक है, अभी कुछ नहीं होगा, तेल के भाव फिर नीचे आते हैं। ये जो भाव बढ़ना और भाव जो कम होने की जो चीज़ है ना, इसी के बीच में कोई एक वर्ग खतरनाक तरीके से पैसे कमा रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि उसमें ट्रंप हैं, कहीं ना कहीं ट्रंप के जो साथीदार हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में हैं। तेल के भाव ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, बीच का जो मुनाफा है कम ज़्यादा में, वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा ट्रंप के आसपास के लोग ले रहे हैं। तो ईरान का ये कहना कि लेबनान पे जो हमले रुक गए हैं, वहाँ पर जो युद्ध विराम हुआ है, इसकी वजह से हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहे हैं तब तक जब तक वहाँ पर हमला नहीं हो रहा है, इस चीज़ पर आप कितना रिलाई करोगे? मतलब मेरे हिसाब से आप यूँ मान लीजिए, इजराइल अपना अलग शांति से जी रहा है, आप अपना अलग शांति से जी रहे हैं, लेकिन आपने ये सोच लिया कि इजराइल इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए, इसलिए आपने उस पर हमला कर दिया। अब इजराइल रुक नहीं रहा है, वो आपकी पूरी ज़मीन को समतल कर रहा है पूरी तरीके से। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे समझ में नहीं आती। शांति से भी तो रह सकते हो ना, लेकिन नहीं, वो देश बर्बाद होना चाहिए, फिर वो देश बर्बाद होना चाहिए। इस तरह के कुछ युद्ध के आशा माइंडसेट वाले होते हैं। इजराइल शांति से अपना अपना देश चला रहा था और वहाँ पे वो लेबनान के लोगों को नौकरी भी दे रहा था, लेकिन फिर हिजबुल्लाह को ये पसंद नहीं आया। वहाँ पे क्या हुआ था आप सबको पता है। इजराइल उस दिन के बाद रुका नहीं है। अमेरिका का ये बोलना है कि वहाँ पर अभी युद्ध विराम है, मुझे नहीं लगता। मैं इसे एक तरीके से टाइम को रीगेन करने वाली बात करूँगा। कहीं ना कहीं युद्ध करते हैं आप सलंग, तो आपके जहाज़ जो हैं उन्हें एक तरीके से मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है। सैनिक थक जाते हैं तो उन्हें आराम की ज़रूरत पड़ती है ना। कुछ मशीनों का आप यूज़ करते हैं, उसको फिर से आपको रीबिल्ड करना पड़ता है। युद्ध में तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो इन चीज़ों के टाइमिंग के लिए युद्ध विराम कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, फिर जैसे ही सब चीज़ों की सर्विस हो जाती है फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बार जहाँ तक मैं मानता हूँ, हिजबुल्लाह, खास तौर से जो हमास था, उसने एक तरीके से लेबनान का यूज़ करके वो जो किया है इसराइल के ऊपर, वो बहुत बड़ी गलती साबित होगी। और इसराइल जो है वो अब उस ज़मीन को चपटा करके मानेगा। आने वाले दिनों में आपको पता चल ही जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।